इसलिए लक्कड़ नहीं कट रही है वो, इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मुंह में धार लेकर आओ। धार कैसे आएगी? फास्टिंग। जब बोलोगे परमेश्वर काम करेगा आपकी तरफ। लंगड़े भी चलाए, अंधे भी देखेंगे, व्हीलचेयर से लोग खड़े भी होंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। क्या? आप मुंह में सामर्थ, अपनी जुबान को तीखी करो, परमेश्वर उपास रखे, प्रार्थना करके तीखी करो। हालेलुया। इसलिए कईयों की जुबान होती है, व्यभिचार भी कर रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं हाजी, और गालियां भी निकाल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, फास्टिंग में गुस्सा भी कर रहे हैं, जेलसी भी कर रहे हैं। तो ये फास्टिंग इस जरूरत तक नहीं पहुंच रही है। दाऊद की नहीं पहुंची, दाऊद की नहीं सुनी फास्टिंग। व्यभिचार भी कर रहा था और फास्टिंग भी रख ली उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए। परमेश्वर कर नहीं, मुझे नहीं चाहिए फास्टिंग, मुझे ये नहीं चाहिए, ये दान नहीं चाहिए, भाव तो दान नहीं चाहिए, मुझे ये राइट चाहिए, शुद्ध होकर चढ़ा। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर आप टारगेट रखते हैं तो परमेश्वर देखो क्या, देखो एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 36 वचन में देखो क्या लिखा है। हालेलुया। अगर स्क्रीन पे अगर निकलता तो निकालो, देखो क्या लिखा। मत्ती की पुस्तक, लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसका 36 आप निकाल के रखें। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि एक स्त्री थी और बहुत लंबा उपवास करती थी, थोड़े टाइम 6-7 साल अपने पति के साथ रही थी, और उसके बाद उसका पति मर जाता है और उसने बाकी 80-82 साल से परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना कर रही थी। कितने साल उसने उपवास प्रार्थना में लगाए, तभी उसका बाइबल में जिक्र है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं, ग्रेट बनना चाहते हैं, कुछ करो परमेश्वर के लिए। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो शैतान तुम्हें मारना चाहता है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा राइट स्पिरिट आपके अंदर ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन चर्च अगर आपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप आशीष को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है उपवास और फास्टिंग में मेरे जल्दी बढ़ने का रीजन क्या है बता दूं? हालेलुया। बता दूं क्या नहीं? पर चलो मैं बता देता हूँ। फास्टिंग प्रेयर। मैं पहले बहुत तगड़ा था, मैंने घर वाले बोलते थे कुछ खा ले, इतना पतला क्यों हो गया है। घर वालों को पता नहीं था कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं सुबह जूस पीता था, चाय पीता था, नॉर्मल फास्टिंग कर रहा था। मुझे पता लंबा चलना है। मैंने परमेश्वर को कमिटमेंट की कि परमेश्वर मैं लगातार फास्टिंग करूँगा। अभी भी मेरी लगातार फास्टिंग होती है, तो मैंने कमिटमेंट की हुई थी। तो मैं नॉर्मल फास्टिंग होता था, चाय पीता था, पानी पीता था, जूस शेक पी लेता था, क्योंकि मुझे लंबा चलना है। हालेलुया। तो लगातार फास्टिंग में था। तो कई बार जैसे फास्टिंग 2 बजे तक रखनी, 2 बजे तक रखता था, पर बल्कि मेरी शाम तक फास्टिंग होती थी। हालेलुया। तो मैंने ऐसे हैबिट को बनाया, बिना फास्टिंग प्रार्थना के मैं रह नहीं सकता, बिना प्रार्थना के मैं रह नहीं सकता। ये मैंने हैबिट बना ली अब। ये छूट नहीं सकती। ये प्रभु का नशा, ये नहीं उतर सकता। हालेलुया। आप ध्यान सुना। इसलिए प्रभु का नशा जब आ जाएगा, इस नशे को कोई माइक लाने निकाल सकता। आपने किसका नशा लेना है चर्च? हालेलुया। जब प्रभु का नशा आ जाएगा, परमेश्वर आपको धूली पर से उठाकर आपको ग्रेट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का नशा है। ये किसी वो नहीं है कि हाँ वहां से ले लिया, खरीदे, दुकान पे से खरीद लिया नशा और रात को 2-4 थप्पड़ खाए और सुबह उतर गया। उस नशे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परमेश्वर नशे की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, जब आप फास्टिंग करते हैं आपके अंदर एक फायर जलती है, फायर, और आपको वो पक्का मजबूत करती है। मैं इतना पक्का हो गया, इतना मजबूत हो गया, इतना ढीठ हो गया परमेश्वर में। घर वाले बोलते थे तेरा परमेश्वर जिंदा है कि हमारा मरा हुआ है? मैं कहा वो आपको पता है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना आपके परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे इतना पता लग गया है। अब कोई भी कुछ हो जाए, मेरा परमेश्वर है वो, मुझे उससे कोई माइक अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इतना मतलब कि मैंने पक्का ढीठ वाला बन गया विश्वासी। हालेलुया। जब आप फास्टिंग करते हैं तब आप ढीठ बनते हैं, परमेश्वर जिद्दी बनते हैं। हालेलुया। इसलिए कई लोग देखते हैं, हाँ जी मेरे दोस्त नाराज ना हो जाए, मेरी सहेली नाराज ना हो जाए, मेरी मासी नाराज ना हो जाए, मेरी दादी नाराज ना हो जाए। बहुत से लोग ये लगता है ये नाराज ना हो जाए, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी जी। मतलब कि लोगों की परवाह रहती है। जो लोग की परवाह करते हैं वो संसार के हैं, परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर के हैं, पहले परमेश्वर कामों की परवाह करो, पहले परमेश्वर की भूख रखो, पहले जीसस का नशा रखो। हालेलुया। इसलिए जब आप जीसस का नशा रखेंगे, आप फास्टिंग करेंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा, देखो लूका की पुस्तक उसका 2 और 36, ध्यान से आप सुनना। देखो, अशेर गोत्र में से हन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी और थी
और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा, वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखो 7 साल अपने पति के साथ रही, 84 साल से विधवा थी और क्या कर, उपवास प्रार्थना कर, रात दिन उपवास प्रार्थना कर रही है। उसे मतलब शरीर की अभिलाषा खत्म कर दी उसने, संसार से अलग होकर रात दिन उपासना कर रही है परमेश्वर की। और लिखा सबसे पहले उसने बताया कि यरूशलेम में बताया उसने कि एक बालक के विषय में बातें करने लगी। वो किसके बारे में बातें करने लगी? जीसस के बारे में। हालेलुया। बल्कि उस टाइम पता नहीं जीसस कौन है, पर उसको पहले पता लग गया ये बालक है। जीसस के बारे में पहली बातें करने लगी वो। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, राइट सप्लाई आपकी लाइफ में आती है, डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। कनेक्शन, बोलो कनेक्शन। हालेलुया। कनेक्शन बन जाता है आपका और परमेश्वर बात करता है, बेटा ये करना है, वो करना है। हालेलुया। इसलिए कई लोग संसारिक होते हैं और उनको संसारिक लोग पसंद होते हैं। कई लोग नशे करते हैं, उनको नशेड़ी बंदे पसंद है। कई झगड़ा करने वाले होते हैं, उनको झगड़ा करने वाले पसंद आते हैं, है कि नहीं? कई लोग होते हैं गुस्सा करने वाले, उनको गुस्सा करने वाले लोग पसंद आते हैं। व्यभिचार करने वाले व्यभिचार करने वाले को पसंद करते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, काट दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक है, आत्मिक बंदे को पसंद करता है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाले बंदे को पसंद करता है। उपवास करने वाला उपवास करने वाले को पसंद करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है। उपवास एक फायर है। सही उपवास करो, सही लोकेशन पे चलो, सही रास्ते पर चलो, यीशु के वचन पर लो। जब आप सही चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको कवरिंग देता है, कवर करता है आपको। हालेलुया। दानियेल क्या किया? कवर किया, उसने कवर किया। जा शेर, तू मेरे बच्चे को खाने के लिए आएगा, चल पीछे हट जा। और उसने शेर को मुंह बंद कर दिए, दूध भेज दिया। अरे मेरे बच्चे को कवर दो, इसे उपवास करता है, कवर करो मेरे बेटे को। हालेलुया। कवर करो। अरे दानियेल बेटे कवर कर लिया तेरे को, चल तेरे को कुछ नहीं होगा। शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। उपवास करने की ताकत है ये। हालेलुया। उपवास की फायर है। मैं कह रहा हूँ, इसलिए जो उपवास करते हैं आज पक जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको यूज करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो मनुष्य को घात करता है उससे डरना है। किससे डरना है? यहोवा परमेश्वर से, जो मनुष्य को आत्मा को दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया। उससे डरना है। उपवास प्रार्थना, उपवास की फायर। इसलिए कई लोग बीमार रहते हैं। क्यों? फास्टिंग पहले जी बड़ी अच्छी प्रार्थना करते सीखे, हाँ जी हालेलुया, बड़ा चंगा बोलते सीखे, बड़ी प्रार्थना करते, हालेलुया गीत गाते सीखे। हुण 1-2 साल बाद की प्रार्थना करनी छड़ती, उपवास करना चढ़ता, हुण बीमार पे हैं जी। हुण साडे वास्ते प्रार्थना कर दो जी, गोलियां खा रहे हैं जी, दवाइयां खा रहे हैं जी, कसम को आराम नहीं पै रहा। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं। पर उसके बाद परमेश्वर कहता है चल उपवास करना स्टार्ट कर, फिर से अपनी गड्डी स्टार्ट कर। हालेलुया। मतलब कि बताना चाहता हूँ, अगर आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी उसको। पर परमेश्वर कहता है गड्डी अपनी